हाँ भाई, कैसे हो सारे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं खेत पे, जो कि हमने बुआई के बाद से खाली छोड़ रखा था। टोटल 10 बीघा का ये प्लॉट है, जिसमें से 6 बीघा हमने बुआई करी थी और 4 बीघा 4.5 बीघा के आसपास हमने छोड़ रखा है। अब एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि 10 10.5 भी हो सकता है, 9.5 10 भी हो सकता है। अब इसके अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मक्की, इन चारों के अलावा कुछ बो के देखेंगे कि क्या पता हमें थोड़ा सा मुनाफा ज़्यादा मिल जाए इस वाले फील्ड के अंदर। 4 बीघा में से हमने 2 बीघा डिसाइड कर ली है कि हम अजवाइन बोने वाले हैं। इसके लिए हम खेत में आए हुए हैं, जो कि हम स्प्रे करके यानी ब्रॉडकास्ट करके और उसके बाद इसमें ट्रिलर वगैरह फेर देंगे, तो वो अपने बरसात के साथ साथ वो हो जाएगी। बाकी बची 2 बीघा में क्या करना है वो पता है नहीं, थोड़ा असमंजस में, तो उसका भी हम डिसाइड कर रहे हैं। अब सीन ये है कि हमारे पास अजवाइन का बीज था नहीं, क्योंकि हमने आज तक अजवाइन करी नहीं है। तो मैंने आसपास पूछा, जिसमें बुआ ने बताया कि हाँ हमारे पास अजवाइन का बीज पड़ा है। तो मैं सुबह सुबह उठते से ही आज सबसे पहले बुआ के गांव चला गया, जहाँ से मैं अजवाइन का बीज लेके आया। अब उन्होंने समझाया है कि 3 किलो प्रति बीघा पड़ता है, तो 6 किलो लगना चाहिए दो बीघे के अंदर। तो मैं लेके आया हूँ 10 किलो। कम ज़्यादा हो जाएगा वो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि पता नहीं है हमें, हाथ अभी किसी हिसाब से चले पापा का, थोड़ा ज़्यादा भी गिर सकता है, थोड़ा कम भी गिर सकता है। अब मान लो कम हो जाए तो समस्या में कि 2 बीघा हमने सोचा है और उसमें बीज कम पड़ गया तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो इससे बढ़िया 10 किलो लेके आ गए, जो बचेगा वो रिटर्न कर देंगे। अब जो हम बुआई कर रहे हैं ये 2 बीघा एग्जैक्ट होगा, हमें कैसे पता पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आईफोन के अंदर एक मेजर का ऑप्शन आता है उसका, और उससे नपती कर रहा हूँ पूरे खेत की। उसके बाद कितना 2 बीघा होगा वो हम यहाँ से आराम से डिसाइड कर सकते हैं। कभी कभी इस तरीके इंस्ट्रूमेंट हो आपके पास तो आपका बहुत काम आसान कर सकते हैं। ये पूरी बाउंड्री की मैंने चारों कोर से नपती कर ली है, जिसमें से 111 मीटर हमारे लंबाई आ रही है। अब हमें इसका आधा करना है, तो हम 110 के हिसाब से 55 मीटर की नपती करने वाले कि 55 मीटर तक हमें अजवाइन करनी है। उसके बाद वाले में जो भी हम करने वाले वो करेंगे इन फ्यूचर, देखते हैं लगभग 10-15 अगस्त के आसपास। तो अभी पहले वो 55 मीटर नाप के एक निशान कर देता हूँ, ताकि वहाँ तक पापा ये पूरा ब्रॉडकास्ट कर दे जो अजवाइन का बीज है वो। तो 55 मीटर की पूरी नपती करके बीच में एक नीम की डाली लगा दी है 110 मीटर के बिल्कुल सेंटर पे। एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है 1 आध मीटर आगे पीछे हो। वहाँ तक ही पापा को जो है ब्रॉडकास्ट करना है शीट, तो वहाँ तक वो कर देंगे। तो ब्रॉडकास्टिंग का काम पूरा हो चुका है, और अभी हमें पहले ट्रिलर सेट करना है, क्योंकि हम 2 बांस लेके आए हुए हैं, जो कि हमें ट्रिलर के पीछे बांधने हैं, ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ी बहुत समतल होती रहे। जितनी हो पाएगी उतनी हो जाएगी, बाकी बची रहेगी। स्टार्टिंग के इस खेत के अंदर जो 2 फेरे घुमाने हैं वो पापा घुमा रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है ट्रैक्टर की कि किस तरीके से सेट करना है, कितना गहराई रहेगी, कितनी ऊंचाई रहेगी। उसके बाद पूरा ट्रैक्टर का जो है वो मेरे को लेना है, मतलब इस खेत के अंदर जो ट्रैक्टर चलाना है वो मेरे को चलाना है, क्योंकि ऐसे खाली खेत के अंदर ही ट्रैक्टर चलाएंगे तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से सीध मिलाते हैं खेत में, किस तरीके से घुमाना है ट्रैक्टर को। तो धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो फिलहाल अभी पहले 2 फेरे पापा ले लेते हैं, उसके बाद अपन ट्रैक्टर चलाते हैं। किस तरीके से चलाएंगे वो तो मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं। तो यार जहाँ पर हमें अजवाइन लगानी थी उसके अंदर पूरे के अंदर हकाई हो चुकी है, और बाकी बचे हुए खेत के अंदर भी हम हकाई करने वाले हैं, क्योंकि जितना भी खरपतवार है एक तो वो ख़त्म हो जाएगा जब हम अगली फसल लगाएंगे, तो हमें इस खरपतवार से डील नहीं करनी पड़ेगी। और बाकी लास्ट के जो 2 फेरे थे वो पापा ने ही लिए हैं, और साइड भी पापा ही लेने वाले, क्योंकि एक सीध मिला के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्यारे वगैरह निकालने का प्लान है इन फ्यूचर मतलब कि महीने 1.5 महीने या फिर कल से ही, कुछ कह नहीं सकते। अगर क्यारे वगैरह निकालने पड़े तो वो सीध होनी चाहिए, वरना फिर पूरा का पूरा पानी एक साइड टिल्ट होके जाने लग जाएगा। खेत के अंदर खरपतवार के साथ साथ बहुत सारी बेलें भी उग गई थी, जो कि ये आप देख सकते हो बीच इस खेत के अंदर गड़ी हुई है। कुछ मैंने निकाल के फेंकी भी है बाहर, इतनी सारा आप देख सकते हो। अगर ये पूरे खेत के अंदर फैल जाती तो आप सोच ही सकते हो कि कितना फैलावड़ा, कितना जमावड़ा इस खेत के अंदर इन बेलों का हो जाता। और फिर बाद में जब हम अभी तो क्या हकाई हो रही है तो ये निकल गई है, अगर बाद में हम हेरो लेके आते जिसमें हम क्यारे वगैरह बनाते हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती। वो टूटती और पूरे क्यारे के अंदर जो समतल जगह होती है उसके पूरे को बर्बाद करती चली जाती। तो मित्रों, हकाई का काम आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका है, थोड़ा सा और बचा है। तो पापा बोल रहे हैं कि अब तेरा कोई काम नहीं है, तू घर जा सकता है। तो मैं तो हो गया हूँ यहाँ से फ्री। बस मेरे को यहाँ से जो कट्टा पड़ा है अजवाइन का, क्योंकि हम 10 किलो लेके आए थे और हमें चाहिए था सिर्फ 6 किलो,
तो कुछ बचा होगा। अब वो कितना बचा है वो आइडिया नहीं है, 3.5-4 किलो के लगभग लग रहा है। तो ये कट्टा उठाना है अपने को, यहाँ से लेके जाना है और उस जगह रखना है जहाँ से हमारा ट्रैक्टर खेत के अंदर एंटर करता है। उसके बाद पापा वहाँ से लेके आ जाएंगे, क्योंकि मैं कट्टा वहीं रखने वाला हूँ, बाल्टी वगैरह दोनों वहीं रख देंगे। और बाकी इसके अंदर एक तार खेत के अंदर मिला है, तो उसको जहाँ पर हमारी ट्यूबवेल का कनेक्शन है वहाँ पे डालना है। तो फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से घर, क्योंकि हमारा काम हो चुका है पूरा। जाते जाते आपसे 2 चीज़ें पूछ के जा रहा हूँ, एक बार उत्तर ज़रूर दीजिएगा। पहली चीज़ ये कि अजवाइन की खेती हमें आती नहीं है, तो इसके बाद हमें क्या क्या जो सावधानियाँ है वो बरतनी चाहिए, वो एक बार कमेंट करके बता देना प्लीज़। और दूसरी चीज़ ये कि बची हुई जो 2 बीघे जगह है उसके अंदर हमें क्या लगाना चाहिए कि हमें जो मुनाफा है वो सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और मक्की इससे ज़्यादा ही मिले। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए आपसे मिलते हैं कल। राधे राधे।